बोथ एंड का प्रयोग और भी जब कर्ता क्या हो भी समान हो। राम इज ए टेलर, राम एक टेलर है। ही इज ए फार्मर, वह एक फार्मर भी है। टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट इंग्लैंड से आते हैं। टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस, टूरिस्ट फ्रांस से भी आते हैं। अब देखिए भी जब कर्ता समान हो तब एक ही नियम लागू होता है, वही नॉट ओनली बट आल्सो में होता है, वही आइदर और में होता है, वही नॉट ओनली बट आल्सो में होता है, वही बोथ एंड में होता है। जहां तक वाक्य समान हो वहां तक लिख दो। और समान कहां तक है भी, राम इज तक है। ये मैंने आपको बताया था, नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो वो नाउन के साथ ही रहेगा, समान में नहीं आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे भी, राम इज। फिर क्या है भी, बोथ का प्रयोग करना है, BOTH बोथ, क्योंकि कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर में हो जाएगा क्योंकि ये वाक्य के मध्य में है। फिर क्या लिखेंगे भी, पहले वाक्य का बचा हुआ भाग ए टेलर, फिर क्या लिखेंगे भी एंड, और दूसरे वाक्य का बचा हुआ सेंटेंस क्या है भी, ए फार्मर। राम इज बोथ ए टेलर एंड ए फार्मर। राम क्या है भी, एक टेलर भी है और फार्मर भी है। इसमें देखिए टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड एंड टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस। इसमें जहां तक वाक्य समान है वहां तक लिखेंगे। अब कहां तक समान है भी, कम फ्रॉम तक है। अब देखो भी ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, ये अलग अलग है। ये जो फ्रॉम है ये कोई इंग्लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है भी, प्रीपोजिशन है, तो इंग्लैंड के साथ में न रहकर वर्ब के साथ रहेगा। लिखेंगे यहां पर टूरिस्ट कम फ्रॉम, दोनों वाक्य समान है वहां तक लिखे। फिर किसका प्रयोग किया अभी, बोथ का प्रयोग किया। फिर क्या लिखा अभी, पहले वाक्य का बचा हुआ भाग इंग्लैंड, फिर क्या लिखेंगे अभी, एंड का प्रयोग करेंगे। और दूसरे वाक्य का बचा हुआ भाग लिख देंगे फ्रांस। क्या लिखेंगे अभी, फ्रांस। टूरिस्ट कम फ्रॉम बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस। इतना याद रखना, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव है तो ये साथ रहेगा इसके, ये इसके साथ आ गया, और ये फार्मर के साथ आ गया। ये प्रीपोजिशन है, वो क्या है वर्ब के साथ रहेगा। ये थोड़ी गलती कर देते हैं बच्चे अक्सर हमेशा। देखिए भी अब हम सीखेंगे बोथ एंड का प्रयोग जब कर्ता अलग अलग हो, जब दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस आएंगे, दोनों सेंटेंस के जब कर्ता क्या हो भी अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब किस प्रकार प्रयोग करना है। नियम वही लागू होंगे जो नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में हुए थे। इतना ध्यान रखना, इसमें इन वाक्यों में क्रिया प्लूरल आएगी। दोनों वाक्य, कोई भी दो सेंटेंस या दो वर्ड, दो फ्रेज एंड से जुड़ती हैं तो वो हमेशा प्लूरल हो जाती है, ये याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसी के अंदर ये चीज है। अब रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग, इसमें क्या है, ये रानी है, ये तो सब्जेक्ट है, ये जो बचा हुआ भाग है इसे प्रेडिकेट कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में जब कर्ता अलग अलग हो तो प्रेडिकेट भाग होता है वो सेम होता है। जैसे हैज ए डॉग, हैज ए डॉग, जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें क्या है भी अलग अलग करता हूं तब क्या है भी स्टार्टिंग में बोथ लिखेंगे। अगर इस नाइदर नोर का प्रयोग करना पड़ा तो हम नाइदर लिखते हैं, यहाँ पर आइदर का, आइदर और का होता तो आइदर लिखते, नॉट ओनली बट आल्सो होता तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो लिखते। याद रखना जब कर्ता अलग अलग हो तो ये कंजक्शन है वो स्टार्टिंग में आएंगे, और जब कर्ता क्या हो भी सेम हो तो पहले सेम वाक्य लिखा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। बोथ, फिर क्या है, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य का कर्ता लिखेंगे एंड लगाकर, एंड कमला। अब नाइदर नोर, आइदर और में ये किया था हमने, दूसरा वाक्य सेम का सेम लिखा था, कोई परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि वहां पर जो क्रिया थी वो और, नोर और बट आल्सो के बाद वाले कर्ता के हिसाब से आ रही थी। परंतु यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि एंड से जब दो कर्ता जुड़ जाते हैं तो रानी एंड कमला दो हो गई तो ये प्लूरल हो गई। तो यहाँ पर जो हैज है वो क्या हो जाएगा अभी, हैज की प्लूरल क्रिया क्या होती है अभी, हैव ए डॉग।
बोथ रानी एंड कमला हैज ए डॉग। अब देखिए भी, बोथ रानी एंड कमला हैव। अब देखिए भी यहां पर क्या करना है भी, ये डॉग पहले तो अलग अलग एक एक रखती थी, अब एक ये रखती है एक ये रखती है, तो क्या होगी, दो हो गए ना। तो यहां पर क्या होगा अभी, डॉग का डॉग्स होगा, नहीं कि डॉग होगा। अगला है द टीचर वॉज राइटिंग ए स्टोरी। अध्यापक एक कहानी लिख रहा है, और सोहन भी क्या लिख रहा है भी, एक कहानी लिख रहा है। इसमें दोनों के कर्ता यहाँ पर टीचर हैं, यहाँ पर सोहन है, अपने को ब्रैकेट में दिया हुआ है, बोथ हैंड से इसके जोड़िए। अब वहां पर क्या है, बड़े एग्जामों में यहाँ पर है जी लिखेंगे, वो जानबूझ के गलती करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है करना है। अगर यहाँ पर भी वो क्या लिखेंगे भी, ए डॉग ही लिखेंगे, जैसे बैंक का एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, तब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भी यहाँ पर क्या करना है भी, पहले बोथ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भी, द टीचर्स, टीचर, फिर क्या लिखेंगे भी, एंड का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य का कर्ता लिखा, एंड लिखा, दूसरा वाक्य का कर्ता लिख दो, सोहन। अब देखो भी यहाँ पर एक विशेष बात थी, क्रिया प्लूरल आएगी। अब यहाँ पर सोहन तो एक वचन था, यहाँ पर टीचर और सोहन दो हो गए, तो यहाँ पर वाज का क्या देगा भी, प्लूरल क्या होता है वाज का, वर। राइटिंग, वर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो भी, ए स्टोरी, ए स्टोरी, पहले तो एक एक स्टोरी लिखी थी, एक एक स्टोरी कितनी हुई, टू स्टोरी, दो डबल हो गई। तो आप यहाँ पर टू स्टोरी ना लिख के क्या करेंगे भी, स्टोरीज। क्या लिखेंगे भी, स्टोरी का प्लूरल क्या होता है भी, स्टोरीज। अगर किसी संज्ञा के अंत में वाई आया हो और एक सिंगुलर हो, प्लूरल बनाना हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई हटाकर IES लगाते हैं, स्टोरीज। इसमें विशेष बात यही ध्यान रखनी है आपको, क्रिया प्लूरल बनानी है। क्रिया अगर प्लूरल बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या बन जाएगा भी, बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कंजक्शन, जो टॉपिक था उसमें दो या ऑल दो, जिसका अर्थ होता है यद्यपि और हालांकि। देखिए भी इसमें जब दो वाक्यों व उपवाक्यों में विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो भी, उसने मेहनत की फिर भी क्या हो गया, वो फेल हो गया, उसने ये काम किया फिर भी सफल नहीं हुआ, इस प्रकार के सेंटेंस हो जिसमें क्या विरोधाभास हो, वहां पर दो, ऑल दो, येट, तीनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु वाक्य को जब कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम पहले दो, ऑल दो, एक शब्द होता है इवन दो, इन तीनों से आप वाक्य सेम प्रकार से जोड़ सकते हो, कोई एक ही नियम लागू होगा। इसमें क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं सेंटेंस को हम। पहला तो यह है कि इन तीनों शब्दों में से एक शब्द को वाक्य के स्टार्टिंग में रखो। दोनों तरीके सिखाता हूं आपको, देखो इनमें से किसी शब्द से आपको जोड़ने का बोला जाए, पहले तो आप इसमें स्टार्टिंग में ऊपर रखो ऑल दो। अब पहला सेंटेंस है वो पूरा लिखो, यू वर लेट, यू वर लेट, यद्यपि तुम क्या थे भी, देरी से थे, लेट थे। फिर क्या है, जहां पर फुल स्टॉप था वहां पर क्या लगाना है भी, आपको कोमा लगानी है। ये विशेष ध्यान रखना है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर ये कोमा है, वहां पर फुल स्टॉप छोड़ दिया जाता है, और आपको वाक्य में करेक्शन करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पर क्या है भी कोमा लगाएंगे। अब क्या है भी, जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सेम का सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, बस इतना है। ये कैपिटल लेटर इसको स्मॉल करना है क्योंकि वाक्य जुड़ गए हैं। द टीचर डिड नॉट पनिश यू। पहले वाक्य के दो, ऑल दो, इवन दो में से एक शब्द लिखो, पहला वाक्य सेंटेंस पूरा लिखो, फिर फुल स्टॉप की जगह कोमा लगाओ, दूसरा सेंटेंस संपूर्ण लिख दो। एक तो ये तरीका है। इस प्रकार इसी को जोड़ सकते हो भी, आप लेट थे फिर भी अध्यापक ने आपको पनिशमेंट नहीं दिया,
हैज ए कार, सीता है वो एक कार रखती है। विरोधाभास देखिए, सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, वह ऑफिस कैसे जाती है अभी, ऑन फुट, पैदल चलकर जाती है। विरोधाभास है, कार है फिर भी क्या है अभी पैदल चल कर जा रही है, लेट हुआ फिर भी सजा नहीं मिली, इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, विरोधाभास। अब यहां क्या करेंगे अभी, ऑल्दो सीता हैज ए कार, यहां जो फुल स्टॉप वहां क्या लगाएंगे अभी, कोमा। ये विषय ध्यान रखने की बात है। सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट। इस सेंटेंस को आप अलग तरीके से बना सकते हैं। पहले आप क्या है अभी ये सेंटेंस पहले लिखेंगे, ये चीज होने के बावजूद ये काम होता है। अगर इस सेंटेंस को आप पहले ले आएंगे, सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, ये पहले ये सेंटेंस है, पहले लिखो। फिर क्या है अभी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ऑल्दो का प्रयोग करो, ऑल्दो। फिर ये पहले वाला सेंटेंस था वो सेम का सेम लिख दो, सीता हैज ए कार, वह पैदल चलकर जाती है ऑफिस, यद्यपि उसके पास क्या है अभी कार है। ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें याद इतना रखना है, ऑल्दो का अगर पहले प्रयोग करोगे तो दोनों वाक्यों के बीच में कोमा लगेगी। अगर ऑल्दो का वाक्य के मध्य में प्रयोग करोगे तो कोमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा। ये याद रखना कि पहले सेंटेंस ऑल्दो का पहले प्रयोग करोगे तब तो क्या है अभी पहले जो चीज है फिर उसका विरोधाभास है वो लिखा जाएगा। अगर ऑल्दो का वाक्य के मध्य में प्रयोग करोगे तो पहले जो विरोधाभास है वो सेंटेंस लिखेंगे, बाद में वो लिखेंगे। अगर ये दोनों सेंटेंस हम येट से ऐड करेंगे, येट का अर्थ होता है फिर भी, के बावजूद भी। अब याद रखना येट को हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, दो सेंटेंस है उनके मध्य रखेंगे और कोई नियम लागू नहीं होगा। इसमें क्या करना, येट वाले जोड़ने यू और सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, लेट। अब यहाँ पर जो फुल स्टॉप क्या लगाएंगे भी, कोमा लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे भी येट। अब ये दूसरा सेंटेंस है वो सेम का सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इतना याद रखना, येट से जोड़ने हो तो दोनों वाक्यों के मध्य येट रखना है और जहां पर क्या है अभी फुल स्टॉप था वहां पर क्या लगाना है अभी कोमा यूज करनी है और सेम का सेम। इसी प्रकार देखो अभी, सीता हैज ए कार, सीता के पास एक कार है फिर भी वह पैदल चल के ऑफिस जाती है, या के बावजूद भी वह पैदल चल के ऑफिस जाती है। फुल स्टॉप क्या लगाएंगे भी कोमा और फिर क्या लिखेंगे भी येट, फिर ये दूसरा सेंटेंस सेम का सेम यहाँ पर ऐड कर देंगे।